हरे कृष्ण। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के सत्संग का कुछ आध्यात्मिक लाभ उठा लें। आप सब जानते हैं लाभ दो प्रकार का होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। बिना आध्यात्मिक लाभ के भौतिक लाभ अधूरा होता है। इसी प्रकार ज्ञान भी दो हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के भौतिक ज्ञान भी अधूरा है। इस पर बार बार चिंतन करें, विचार करें। और यदि संभव हो तो जो महापुरुष आत्मबोध प्राप्त कर चुके हैं, जो सनातन काल से चली आ रही परंपराओं को छटनी करके अच्छी परंपराओं को स्वीकार करें, मंदी परंपराओं का त्याग करें और आत्मबोध प्राप्त के महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें। कैसे कैसे उन्होंने आत्मदर्शन किया, भगवत दर्शन किया, कैसे उन्हें जीवन जिया। जीवन जीने की कला होती है जो आज हमारे आम आदमी के पास नहीं है। बार बार हम आपकी याद दिलाते हैं और आप भूल जाते हैं। ये विवेकवान समाज की स्थापना स्वामी सच्चिदानंद जी ने हमारे द्वारा कराई है, जन कल्याण के लिए। बहुत बार सुन लिया आपने। लेकिन क्या आपका विवेक जाग चुका है? अथवा विवेक जगाने के लिए आप प्राणपण से प्रयत्नशील हैं? यदि सकारात्मक जवाब है तो ठीक है, हमें भी प्रसन्नता है, आपका जीवन धन्य हो गया। और यदि नकारात्मक जवाब है तो हमारा प्रयास भी फेल हो रहा है और आपका जीवन भी धन्य नहीं है। संसारिक सुख सुविधाओं और विषय भोगों से तृप्ति नहीं हुई आज तक किसी की। ना धन कमा के, ना विषय भोग के, ना सुख सामग्री संग्रह करके तृप्ति नहीं हुई किसी को आज तक। फिर हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? तृप्ति कहाँ है? तृप्ति आत्मबोध में है, तृप्ति भगवत दर्शन में है। तृप्ति स्वयं को जानने के बाद प्राप्त होती है, स्वतः, बिना प्रयत्न किए। आज फिर एक बात हमारे मन में आई। थोड़ा सा प्रेम भरा उड़ाना तो हमने कल दिया था आपको, उसका एक अंश आज फिर सुन लो आप। संसार के सारे कार्य पैसे से चलते हैं और पैसा जिसे धन कहते हैं वो लक्ष्मी रूप है। और लक्ष्मी जी सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है। लक्ष्मी नारायण आपने बहुत बार सुना। लक्ष्मी जी की कृपा के बिना संसार के कोई भी काम नहीं होते। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घर गृहस्थी चलानी, कारोबार चलाने, आश्रम चलाने, हर जगह
धन की आवश्यकता होती है। और हमने आपसे वादा किया है इस विवेकवान समाज के प्रचार प्रसार के लिए जो धन की आवश्यकता है उसके लिए हम आपसे मांगेंगे नहीं, ना ही आपको उकसाएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि विवेक जागते ही जिन जिन हमारे दर्शकों का, प्रेमियों का, साथियों का, भाई बहनों का विवेक जागता रहेगा तो ही तो स्वतः ही उन्हें बोध होगा इस चीज का कि संसार का कोई काम धन के बिना नहीं चलता। और ये भी मैंने सुना है, आप भी जानते होंगे, जब हमारे विवेकवान समाज के सदस्य 1000 हो जाएंगे तो एक कंपनी हमें खर्च चलाने के लिए कुछ धन मुहैया कराने लगती है। वो आपके घर से नहीं आएगा, वो कंपनी से आएगा। ये भाव हमने आपको पहले बताया। बड़ी धीमी गति से हमारी सदस्य संख्या बढ़ रही है। कब होगी ये 1000 और कब कंपनी से हमें इसके प्रचार प्रसार के लिए धन मिलने लगेगा? आपको इसमें कोई आपत्ति है क्या? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे सदस्यों की संख्या 1000 हो और कंपनी हमें प्रचार प्रसार के लिए धन देना शुरू कर दे? क्या आपकी इस इच्छा नहीं बनती कभी? अगर नहीं बनती तो विचार कीजिए। अवश्य मेरे भाव को समझ गए होंगे आप। और जितने हमारे सदस्य हैं उनसे एक हमारी और अपील है, हम इस विवेकवान समाज को ऐड पर लाना चाहते हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है। हमारे किसी साथी को, हमारे किसी सदस्य को अगर ये विवेकवान समाज को ऐड पर लाने की विधि का ज्ञान हो तो अवश्य हमें परामर्श दें, प्रेरणा करें, विधि बताएं। ये काम हम सब आप मिलजुल कर करने में समर्थ होंगे। अकेले सिरे से बाढ़ नहीं फूटता। तो जाने हुए ज्ञान पर प्रयोग करना इसीलिए तो लाभकारी है। कल का शीर्षक था आलस्य छोड़ो। पहले वो अशुद्ध हो गया था, फिर शुद्ध कराया हमने एक बच्चे से। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य के कारण हम अपने आप को नहीं जान पाते। आलस्य के कारण हम सुबह ब्रह्ममुहूर्त का प्रयोग नहीं कर पाते। आलस्य के कारण हम अपनी जानकारी से दूसरों को लाभान्वित नहीं कर पाते। तो ये अच्छापन थोड़ा ही है, ये तो एक भूल है। और भूल को जब तक भूल नहीं समझेंगे दूर नहीं होगी। उठिए, जागिए, विवेक जगाइए और जन कल्याण में सहयोग कीजिए। 3 प्रकार का सहयोग होता है तन मन धन से। धन का सहयोग तो हम नहीं मांगेंगे आपसे, तन मन का सहयोग मांगेंगे। अपनी जानकारी का सहयोग दें आप हमें और इस विवेकवान समाज को ऐड पर लाने का जो तरीका है वो हमें बताएं। और सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए आप प्राणपण से प्रयास करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।